देख रहे हो तो नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम सक्षम है। अभी मैंने जैसे क्लास 10 पास की है और मेरा पेपर बहुत अच्छे गए। तो कि जैसे क्लास 10 तो पास कर ली, पर अभी करूँ क्या। तो अभी ये वीडियो बेसिकली क्या है कि 12-13 टिप्स है, जो टिप्स या ट्रिक्स है जो क्लास 10 वाले जो अपने जूनियर्स जो अभी 9 to 10th में गए हैं उनको फॉलो करनी चाहिए। मतलब कि पेपर उससे अच्छे जा सकते हैं। बहुत से लोग जैसे कि क्लास 10 तो शुरू कर लेते हैं पर उनको समझ नहीं आता कि करे क्या। तो मतलब कैसे शुरुआत करें कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। शुरू तो कर लिया, एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद करें क्या हम लोग। तो पहला स्टेप क्या है कि फॉलो योर स्कूल। जो तुमने ट्यूशन लगाई है, ऑनलाइन लगाई है या कोचिंग लगाई है, मतलब ऑनलाइन लगाया है या तो ऑफलाइन लगाया है ट्यूशन, उसको ऐसे फॉलो करो या तो स्कूल को फॉलो करो जिसको तुम करते हैं। उन नोट्स को तो तुमको रिवाइज करते रहना है। तो पहला स्टेप है जैसे कि हमको पहले सिलेबस जानना पड़ता है। सिलेबस में जैसे कि साइंस में पहला चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट सेकंड चैप्टर। तो वो जितने भी चैप्टर्स है 15 चैप्टर है पूरे, तो वो पूरे चैप्टर्स को हमको आर इन्वायरमेंट लास्ट चैप्टर है, पूरे चैप्टर्स को हमको पता करना है वैसे, मतलब कि कौन से चैप्टर्स है। उसके बाद जैसे इंग्लिश में जो पूरे चैप्टर्स, फिर कौन मतलब क्या क्या है सिलेबस में वो पूरा पता करना कि कैसे कैसे शेड्यूल है। उसकी जो PDF है सिलेबस के हर एक, संस्कृत का भी, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, संस्कृत और SST, इन सब का जो सिलेबस की जो PDF की लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में है, ले सकते हो। सेकंड, जैसे कि सिलेबस तो पता कर लिया, तो सिलेबस से क्या पता चल जाएंगे हमको करना क्या क्या है। तो उसके बाद हम हमारा टाइमली गोल्स हम फिक्स कर सकते हैं। सेकंड स्टेप है जैसे कि हमको टाइम मैनेजमेंट करना है। मैनेज योर टाइम, या मैनेज कैसे करें टाइम। कि बहुत से बच्चों की स्कूल सुबह 7 से लेके या 9 से लेके 4 बजे तक रहती, किसी की 7 से लेके 1 बजे तक रहती। तो हमको करना क्या है, मतलब कि समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, हम मैनेज कैसे करें टाइम। तो स्कूल तो कर ली, फिर उसके बाद कोचिंग जाना है, ऑनलाइन लगाया, ऑफलाइन लगाया। तो पर उसके साथ साथ हमको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम देना पड़ता है। अगर सेल्फ स्टडी नहीं किया तो तुम पास तो हो जाओगे पर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे कुछ भी, मतलब सेल्फ स्टडी के बिना। सेल्फ स्टडी के लिए एटलीस्ट 2 घंटे देना चाहिए। 2 घंटे मतलब कि जितना हो सके, पर ज़्यादातर करना है। सेल्फ स्टडी में करना क्या है, जैसे कि तुम्हारा ऐसे हो गया सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक या 3 बजे तक स्कूल है, तो उसके बाद थोड़ा आगे रेस्ट लेना। फिर उसके बाद जो भी तुम्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग या सुबह भी होती होंगी किस की, तो वो करने के बाद 2 घंटा कम से कम जो पढ़ाया है स्कूल में उसको रिवाइज़ करना है। तो उससे मतलब करना है, वैसा नहीं कि पूरा टाइम पढ़ते ही रहना है। उसको रिवाइज़ करने से होगा क्या कि एक तो फिट हो जाएगा माइंड में पूरा, और मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहेगी उससे। बाद में ऐसे इतना झंझट नहीं होगा रिवाइज़ करने का कि एंड टाइम पे रश नहीं करना पड़ेगा। थर्ड है जैसे कि गिव प्रायोरिटी टू NCERT। बहुत से बच्चे NCERT तो पढ़ लेते हैं पर उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, पर वो इनफ नहीं है। बुक्स तो तुम सॉल्व कर लेते हो पर उसके बाद क्या कि तुम NCERT को हाथ ही नहीं लगाते। NCERT ही मतलब कि उसमें से ही पूरा पेपर आता, मैं बताना ना। क्लास 10 हुआ अभी कम से कम मोस्ट ऑफ द पेपर NCERT से ही आया था। इंग्लिश का भी पूरा पेपर NCERT से आया था। मैथ्स का भी नहीं, मैथ्स का तो लगभग स्टैंडर्ड में भी लगभग पेपर कम से कम 70% तक NCERT से ही आया था। और बहुत सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थे। जो भी बुक रेफरेंस ले सकते हो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, पर वो मतलब बेसिकली बुक्स पे रहेंगी कौन सी ले सकते हो, और मैंने कौन सी यूज़ की थी। और मैथ्स के लिए इतना कुछ किया नहीं था मैंने, मतलब बुक्स में NCERT ली थी बस मैंने। तो प्रायोरिटी NCERT को क्यों लेना है कि पूरे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे तो NCERT के लाइन्स में से ही बन के आने वाले। मतलब कि जैसे साइंस में नीचे बॉक्स रहते हैं, तो बॉक्स के जो नीचे लिखा रहता है ना उसमें से MCQ आ जाएगा, दर्शन पूछ किए। तो NCERT को पढ़ते रहना है। भले साइंस का देखो, साइंस की NCERT पढ़ ली, उसके क्वेश्चन सॉल्व किया NCERT के और एग्जाम्पल सॉल्व कर ली। उसके बाद रेफरेंसेस सॉल्व कर सकते हो, पर डबल से हमको एंड टाइम पे फिर NCERT रिवाइज करना ही पड़ता है, उसमें से आता रहता। NCERT किस की पढ़नी है, इंग्लिश की पढ़नी है NCERT, और इंग्लिश की NCERT का हर एक चैप्टर कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद एंड टाइम पे भी हमको बहुत बार पढ़ना है NCERT का चैप्टर। साइंस का पढ़ना है, हिंदी का पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, पर स्टोरी टाइप रहता तो लिख सकते हो हम अपने मन से भी। और SST का तो पढ़ना ही पड़ता। SST का पूरा पेपर ही NCERT से आता है। NCERT का मतलब SST का एक भी शब्द है ना NCERT से बाहर नहीं आता है पेपर का, पूरा पेपर ही NCERT का आता है। NCERT के बुक में पेज रहते हैं मैप के, तो उसके नीचे जो लाइन्स रहती ना तो और जो भी लोकेशन रहती है ना उसमें से MCQ आ जाते हैं। अभी आए थे और मेरे कम से कम 3 मार्क SST में गए MCQ के कारण। मैं क्योंकि अच्छे से पढ़ा नहीं था, मैप वगैरह जो भी टेक्स्ट बुक में थे, बाकी मैंने पूरी NCERT रीड की थी। उसके बाद इंग्लिश के भी बहुत बार पढ़ना है NCERT, और मैथ्स की NCERT पता है पढ़नी पड़ती क्यों, मतलब कि जैसे NCERT में जो भी ये डेफिनेशंस वगैरह लिखी रहती मैथ्स की, या तो जो भी ऐसे कोने कोने में लिखा रहता या तो पूरे इसमें लिखा रहता, तो उससे पता है MCQ बन जाते हैं। और मैंने एंड टाइम पे मतलब 13 डेज़ की छुट्टी थी, तो मैंने कम से कम हर एक चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही था एक बार। तो मैंने मतलब स्टार्टिंग से पढ़ा नहीं था, हमारे स्कूल के सर ने बोले थे कि पढ़ लो एक बार NCERT, तो हमने NCERT पढ़े। तो एंड टाइम पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए NCERT के पूरे एग्जाम्पल्स के साथ, और उसके साथ साथ और कुछ तो किया ही नहीं, मतलब जो शोभित भैया करा रहे थे वही किया बस, और एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन कर लिए बस, और पेपर उसमें से है पूरा उसमें से है। Solve all the examples and questions of NCERT.
देन नेक्स्ट है कि हमको जो भी एग्जाम्पल्स है और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है साइंस और मैथ्स सबके क्वेश्चन सॉल्व करने, एक भी छूटना नहीं चाहिए एंड टाइम पे भी। एंड टाइम पे पता चला यही क्वेश्चन उठ के आ जाता है एग्जाम में, इसलिए। और इस बार तो नया शेड्यूल है कुछ CBSE का, 2 बार बोर्ड एग्जाम है, तो उसका मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा, देखा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर डाउट इमीडिएटली, मतलब जैसे कि पढ़ तो लेते हैं हम कोचिंग वगैरह में, ऑनलाइन क्लास वगैरह में, पर जो हमारे मन में ऐसे दिमाग में ऐसे डाउट बैठ जाता ना, तो हम बाद में क्या पूछते ही नहीं है, सोचते बाद में पूछेंगे, ये करते। मैं भी वही करता था, मतलब कि बाद में पूछूंगा, दूसरे दिन भूल भी जाता था मैं पूछना, फिर एंड टाइम पे मैं ढूंढता रहता था कौन सा हमको याद नहीं आ रहा, कौन सा क्वेश्चन, फिर एग्जाम में वही क्वेश्चन उठ के आ जाता। तो जब भी डाउट हो ना तभी की तभी जाके, मतलब दूसरे दिन पे या उसी दिन पे जाके, या व्हाट्सएप पे जो भी टीचर है तुम्हारे उनसे पूछ लिया करो कि तभी की तभी डाउट क्लियर हो गया ना, तो फिर वो रहता, मतलब कि बाद में एग्जाम में आ भी गया वो क्वेश्चन तो हम लिख सकते हो उसका आंसर। नेक्स्ट है कि डिपेंड ऑन योर सेल्फ, मतलब कि जैसे कि मैंने बता रहा, मैं किस किस के नोट्स फॉलो किए थे, मैंने किसी के नोट्स फॉलो नहीं किए थे मैंने, ठीक है, साइंस को छोड़ के। साइंस में मतलब जैसे कि हमारे जो कोचिंग के सर थे तो वही हमको पढ़ाते थे, वही नोट्स हम लर्न भी करते थे और पढ़ते भी थे, तो वही नोट्स मैंने फॉलो किए थे। तो मेक योर ओन नोट्स में जैसे कि जो भी तुम पढ़ रहे हो तो तुमको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में जो रिवाइज करना रहता था, एनसीईआरटी का तुमको 2-3 बार एक चैप्टर पढ़ना ही चाहिए, तो उसके बाद जो भी तुमको रिवाइज करना है ना, तो वो अपने नोट से कर सकते हो। देखो दूसरे के नोट से क्या होता कि ऐसे कि खुद से लिखा हुआ है ना जल्दी याद होता, जो भी खुद से लिखा हुआ रहता है वो जल्दी याद होता, दूसरों का लिखा हुआ थोड़ा से समझता भी थोड़ा लेट है और याद भी नहीं होता। तो ऐसे खुद का नोट्स बनाना है ना, तो फिर बाद में से दिक्कत नहीं जाती। स्टार्टिंग से ऐसे कुछ गोल बनाओ कि एक हफ्ते में ये चैप्टर निपटाना है, इसके नोट्स भी बनाने अपने कॉपी में, बाद में वो नोट्स पे रिवाइज करते रहना है, और जो भी इंपॉर्टेंट है वो लिखते रहना है नोट्स में, जो भी हमारे सर वगैरह बताएंगे कोचिंग वगैरह में, ठीक है। और डोंट डिपेंड ऑन अदर्स नोट्स, कि तुम अपने दोस्त को बोल दो हाँ मैं तेरे नोट्स ले लूँगा, और बाद में वो पता चले कि उसने खुद ने नोट्स नहीं लिखे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है वो, तो खुद के नोट्स खुद ही लिखना है, ठीक है। फॉलो योरसेल्फ बताया मैंने, जो तुमको सही लगे वही करना है, फालतू ऐसे भाईचारे वगैरह के दोस्तों के चक्कर में नहीं जाना है। ये साल बर्बाद नहीं होने देना, जो तुम्हारा को सही लग रहा है वही करना है। मैं लिंक प्रोवाइड कर लूँगा एक वेबसाइट का, उसमें पूरे PYQs है, ठीक है, पूरे ना मैंने तो फॉलो नहीं किए थे PYQ वगैरह, एंड टाइम पे किए थे पूरे, क्योंकि मेरे को पता नहीं रहा इतना। तो जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाए ना, तो हमको हर एक चैप्टर के PYQ करते जाना है। PYQ करने से होता क्या कि बहुत सारे क्वेश्चन है ना PYQ से ही रिपीट होते जाते हैं, रिपीट इन द सेंस कि ये क्वेश्चन मैंने अभी भी किए थे क्वेश्चंस मैथ्स के पेपर में PYQ। 2016 का एक क्वेश्चन उठ के आया 5 मार्क का, 2016 का एक क्वेश्चन उठ के आया था 5 मार्क का, इसलिए बोल रहा PYQ करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेट योर मंथली और वीकली गोल्स, जैसे कि किसी पे डिपेंड ना हो कि जैसे कि इसने बोला कि आज मैं कर लूँगा या कर लूँगी एक हफ्ते में ये चैप्टर, तो तुमको भी लगता कि हाँ मेरे को भी करना है, पर जैसा तुमको सही लगे ना वैसे करना, कि तुमको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा हमारा, कि अपना ये सिलेबस है ना नवंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद रिवीजन करना है, उसके बाद सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, PYQ सॉल्व करना है और पेपर देने जाना है बोर्ड का। तो ऐसे ही कि ये हफ्ते में तुमको ये मतलब कि अभी अप्रैल चालू है, आज 6 अप्रैल है, तो आज के दिन ही जैसे कि तुमको आज से लेके एक हफ्ता है, तुमको साइंस के 3 चैप्टर निपटाने हैं, 3 चैप्टर 2 चैप्टर, मैथ्स का 1 चैप्टर निपटाना है, तो वैसे तुम्हारे गोल्स बनाते जाओ, उसको टाइमली रिवाइज करते जाओ, मतलब उसी दिन रिवाइज करो जिस दिन तुमने पढ़ा, उसी दिन तुम रिवाइज करोगे तो फिट हो जाएगा माइंड में। बाद में अगर तुम रिवाइज करने के चक्कर में गए तो बाद में तुम भूल भी जाओगे, बाद में तुमको दिक्कत भी जाएगी। फिर उसके बाद जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, पर एनसीईआरटी को भूलना नहीं है, ठीक है। और हेल्दी लाइफस्टाइल रहना है, मतलब कि एक पॉइंट है 11th, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि मेरा भी जैसे बीच में मैंने बाहर का खाना शुरू कर दिया था और प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो गया था बहुत सारा, स्टार्टिंग में तो जोश में थे सब लोग, तो हेल्दी वगैरह खाता भी नहीं था मैं घर पे ऐसे भी, तो उसके कारण हुआ क्या था कि मेरा पढ़ाई में पूरा ध्यान चले गया था बीच में। उसके बाद मैंने डबल कम बैक किया था एंड टाइम पे, मतलब प्री बोर्ड्स के टाइम पे मैंने अच्छे से पढ़ा था, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा था मैंने रेगुलर, और प्री बोर्ड्स के टाइम पे और अच्छे से पढ़ा था। तो हेल्दी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि मेमोरी पावर तो बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। उसके बाद है कि गिव योर मोस्ट टाइम टू बुक्स रैदर देन योर मोबाइल फ़ोन, और रैदर देन मोबाइल फ़ोन या तुम्हारा सेल फोन जो भी है या तुम्हारे कंप्यूटर, तो उसकी जगह अगर तुम बुक्स प्रीफर कर रहे, जैसे कि अभी अनबर्बाद बुक है, तो ये अगर प्रीफर कर रहे ऐसे कोई पढ़ रहे तुम, तो इससे तुम्हारी इंग्लिश भी सुधरेगी पढ़ने से और तुम्हारे क्या नॉलेज भी बढ़ेंगी। तो ऐसे ही कि जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हो तुम लोग उतनी ज़्यादा पढ़ो। और एक चीज़ है कि जैसे हमको है ना राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत फोकस करना है। बहुत लोगों की मतलब अच्छी तो पढ़ाई कर लेते हैं पर क्या उनकी राइटिंग थोड़ी बिगड़ जाती है या प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसा रहता है। मेरी भी अच्छी नहीं की थी खास, एंड टाइम पे मैंने अच्छी की थी अपनी प्रैक्टिस पूरी, ठीक है। मैंने बता रहा ना मैथ्स की 4 बुकें भर दी थी 400 पेजेस की 13 दिन के अंदर, 4 बुकें 400 पेज की रफ बुक थी वो, ठीक है। उसके
उसके साथ साथ जैसे कि तुम अगर नोट्स बना रहे भी हो ना अपने, तो एकदम प्रेजेंटेशन में बनाओ कि तुमको आदत डले कि तुमको ये लाइन वाइज करना है, प्रेजेंटेशन करनी है अपनी अपनी, बुलेट पॉइंट्स देना है पूरे, नंबरिंग देना, लाइन खींचना, बुलेट पॉइंट देना और एकदम सीक्वेंसली अपने नोट्स बनाना। जैसे कि और उसके बाद नोट्स बना लिया अगर तुमने, जैसे कि एक चैप्टर पढ़ लिया, 20 पेज का एक चैप्टर है, तुमने अगर 10 पेज के नोट्स बनाए तो एंड टाइम पे ऐसे करने की कोशिश करना, बता रहा मैं, कि तुमको वही चैप्टर एक पेज में निपटाना है। मेरे पास नोट्स पढ़े अभी तो 1 मिनट पढ़े हैं, पर अभी नहीं है मेरे पास, ढूंढना पड़ेगा। वो एक पेज पे मैंने हिस्ट्री का चैप्टर खत्म किया था, एक पेज पे मैंने सिविक्स के, नहीं 3 पेज पे मैंने सिविक्स के 3 चैप्टर लिखे थे, मतलब कि पूरे रिवाइज एंड टाइम पे रिवाइज करने के। वो शेयर कर दूंगा मैं पोस्ट में, पर वो इम्पोर्टेंट है कि खुद के नोट्स बनाओ। उसके बाद है ना कि हमको मोटिवेटेड रहना है, कि कोई आके कोई बोल दे अरे तेरे से कुछ होता नहीं, तू निकम्मा है, पर क्या खुद पे विश्वास रखो, सोचेंगे क्लास 10 बहुत ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। और ग्रुप स्टडी है ना, करने का सही टाइम अभी है, तुम अभी कर सकते हो ग्रुप स्टडी, पर एंड टाइम पे ग्रुप स्टडी के चक्कर में मत जाना, अभी बता रहा, क्योंकि एंड टाइम पे पढ़ाई नहीं होगी ग्रुप स्टडी में, होंगी पर बहुत कम हुई, जितना तुमने एक्सपेक्ट किया होगा ग्रुप स्टडी में, इतने चैप्टर्स निपटा देंगी रिविजन के। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड बनाओ, हैप्पी लाइफ जो, झगड़ा वगड़े से दूर रहो। और एक चीज़ है कि जो NCERT की साइंस की बुक की या तो एक्टिविटी वगैरह है और वगैरह जो भी ऐसे बॉक्स वगैरह है ना, उसको करना भूलना मत, कि हर एक चीज़ को फॉलो करना है सिक्वेंसली, एक सिक्वेंस गोल बनाना है, मोटिवेटेड लेना है। और एक चीज़, पूरा दिन पढ़ाई नहीं करना है, कम से कम खुद के सेल्फ स्टडी के 2 घंटे देना है, कोचिंग के 2 घंटे देना है, स्कूल में जितने घंटे रहते हैं, और बाकी टाइम खुद दोस्तों से बात करना या तो खेलना, क्रिकेट वगैरह जो भी खेलते तुम, मज़े करना और गाने वाने सुनना, मस्त मजा आती। और एक चीज़, CBSE का पैटर्न भी चेंज होता रहता है, तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो आती रहेंगी। और दूसरी चीज़ कि रिवीजन करना भूलना नहीं, खुद के गोल सेट करना प्लीज़। थैंक यू, और अच्छा कोड किया ना पेपर। तो दोस्तों और एक चीज़ कि 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, वो बताना भूल गया था, और क्रश वगैरह के चक्कर में पढ़ना नहीं, तो पूरा फंसोगे नहीं तो।